अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक अहादीस आप हजरात अक्सर व बेशतर सुने होंगे कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन शयातीन को कैद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें देखने में भी मिलता है कि मसाजिदें हमारी काफ़ी भर जाती हैं, नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, तिलावत कलामुल्लाह में लोग अपना वक्त खर्च करते हैं और इबादत में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा, कभी गौर किया कि जब रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन शयातीन को कैद करते हैं तो क्या हम गुनाह से पूरी तरह से बच जाते हैं? क्या हम गुनाह को छोड़ देते हैं? हमसे गुनाह सरजद नहीं होते? और अगर गुनाह रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी हमसे होती है तो फिर क्यों होती है? यह गौर व फिक्र करने का मकाम है। हमें सोचना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक जैसे बाबरकत महीने में भी अगर हम गुनाह से बाज नहीं आ रहे हैं तो आखिर इसकी वजह क्या है। तो आइए इसको मैं आपको बहुत आसान से तरीके में, बहुत आसानी से समझाऊं कि आखिर गुनाह हमसे रमज़ानुल मुबारक के महीने में नहीं छूट रही है, नहीं हम छोड़ पा रहे हैं, तो उसको हम कैसे छोड़ें। एकदम सरल तरीके से आपको मैं बताऊं कि मिसाल के तौर पर यह लें कि हमारे और आपके घर में पंखा लगा हुआ होता है। पंखे का जब स्विच हम और आप ऑन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पंखा घूमने लगता है। पंखा खूब स्पीड में घूमने लगे और अचानक से लाइट कट जाए तो पंखा फौरन बंद नहीं होता। अब लाइट तो कट गई, अब पूछा जाए कि लाइट कट गई लेकिन पंखा जो घूम रहा है तो पंखा को कौन घुमा रहा है? तो जाहिर सी बात है कि जवाब यही आएगा कि हमने जो स्विच ऑन की थी तो करंट ने जो झटका मारा, जो धक्का दिया, उस धक्के की वजह से पंखा अभी तक हिल रहा है। और उसी दौरान फिर अगर लाइट आ जाए तो पंखा और तेज हो जाता है, उसकी स्पीड और तेज हो जाती है। अब उसकी स्पीड को काबू में करने के लिए, कम करने के लिए क्या करते हैं हम और आप, बीच में एक छोटा सा रेगुलेटर लगाते हैं। उस रेगुलेटर का काम ये होता है कि उसकी स्पीड को कम और ज्यादा करना। अब जरा सोचिए कि जब वो रेगुलेटर को हम लगा दें और पंखे की स्पीड हम 1 पर कर दें, अब 1 पर पंखा चल रहा हो और अचानक से लाइट कट जाए तो पंखा 1 या 2, 3 राउंड मार करके पंखा रुक जाता है। अब वो पंखा जितनी जल्दी अभी रुक रहा है उतनी जल्दी उस वक्त नहीं रुक रहा था जब बगैर रेगुलेटर के चल रहा था। तो जब रजब का महीना आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रजब के महीने को अपना महीना कहा कि रजब मेरा महीना है, और शाबान के महीने को अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शाबान मेरा महीना है। अब सोचने की बात है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले का 2 महीना और हुर्मत वाला महीना भी है रजब, तो अल्लाह ने कहा कि ये मेरा महीना है, और शाबान को अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरा महीना है। तो दोनों महीने जब पहले आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ बात होगी। अब आइए कि जिस तरह से उस पंखे को काबू करने के लिए हमने बीच में एक रेगुलेटर लगा करके स्पीड को कम कर दी, तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि जब रजब का महीना आए तो हमारे जिंदगी में एक रेगुलेटर लगना चाहिए जिससे हमारे गुनाहों की स्पीड कम हो जाए। जब गुनाहों की स्पीड रजब और शाबान के महीने में हम और आप कम कर देंगे तो फिर जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन शयातीन को कैद करेंगे तो हम 1 और 2, 3 चक्कर खा करके उसी पंखे की तरह अपने आप को फिर रुक जाएंगे, गुनाह से बाज आ जाएंगे, और रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में हाजिर होएंगे। और जब हम गुनाह से रुकेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको जन्नत कमाना आसान हो जाएगा और हम गुनाह से रुक जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को समझ में आ गई होगी बात कि हमें और आपको रमज़ान से पहले किस तरह से गुनाह से बचने की कोशिश करनी चाहिए। यह हुर्मत वाला महीना, अज़मत वाला महीना, बरकत वाला महीना का हम और आपको कदर करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।